क्लास 12th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, अकाउंटेंसी सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 2, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से मैं आपको बताना जा रहा हूँ आज कि डिवेंचर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डिवेंचर, व्हाट आर डिवेंचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द डिवेंचर, टाइप ऑफ डिवेंचर एंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। इसमें सबसे पहले हमें डिवेंचर के बारे में जानना है। डिवेंचर एक्चुअली में होता क्या है? डिवेंचर एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम है डिवेर। डिवेर से बना हुआ है, जहाँ डिवेर का मतलब था वारो, मीन्स उधार लेना, किसी से पैसे लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जब बारो, डिवेर का मतलब बारो होता है, बाद में इस डिवेंचर एक तरीके से उधार लेना ही होता है, एक तरीके से क्या लेता है, एज ए लोन लेना ही होता है। ठीक है ना। बट लोन लेने का ये तरीका नॉर्मल से अलग होता है कि यहाँ पर जो लोन लिया जाता है एक फिक्स प्रॉस्पेक्टस में एक सर्टिफिकेट की तरह लिया जाता है। जैसे शेयर इशू किया जाता है उसी तरह से पब्लिक को इशू किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया जाता है अमाउंट को। ठीक है, तो हमें डिवेंचर की मीनिंग को कंप्लीट समझना है। तो डिवेंचर होता क्या है एक्चुअली में, अगर हम समझें, डिवेंचर इज आ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर एक पेपर में लिखा हुआ रहता है कि कितना अमाउंट डिवेंचर, जैसे मान लो 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ का लोन ले रहे हैं डिवेंचर। ठीक है ना, हमें पैसे चाहिए। अब 10 लाख रुपीज़ को इन्होंने क्या कर दिया, 100 रुपीज़ के एक एक डिवेंचर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक डिवेंचर की कीमत कितनी, 100। इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 डिवेंचर इशू किया। तो ये जो डिवेंचर होता है इसको एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे शेयर इशू करते हैं तो बदले में प्रॉस्पेक्टस है, रिटन फॉर्म दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कंपनी का कॉमन सील लगा रहता है और कंपनी इसमें ये सब कुछ लिखा जाता है कि कितने डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, कितने रुपए में, प्लस इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि डिवेंचर में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जो डिवेंचर से पहले हमेशा लिखा जाता है। जैसे 6% डिवेंचर अगर होता है, इसका मतलब होता है डिवेंचर पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाना है। ठीक है, तो इट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। हमेशा कोई भी डिवेंचर एक फिक्स डेट के लिए इशू होता है और एक फिक्स डेट कंप्लीट होने के बाद, जैसे 10 ईयर हुआ, 5 ईयर हुआ, 6 ईयर हुआ, 15 ईयर हुआ, जो वो टर्म खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तब उसका रिपेमेंट करना होता है कि वापस करना होता है प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। जो भी प्रिंसिपल सम होता है, जितना भी लिया जाता है, और जब वापस करते हैं या तो जितने में लिया उतने में वापस किया जाता है या किसके साथ, प्रीमियम के साथ वापस किया जाता है। ठीक है ना। एंड द टर्म्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ फिक्स डेट, साथ ही साथ इसमें एक फिक्स % का इंटरेस्ट देने का भी क्या किया जाता है, टर्म होता है। इंटरेस्ट तो कंपलसरी है, डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए ही इशू किया जाता है, लोग इसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है तभी इसमें पैसे जो है कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक फिक्स टाइम का वापस होता है, साथ ही साथ डिवेंचर के ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है। ठीक है, अब डिवेंचर के बारे में कंपनी एक्ट क्या कहती है। कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 आर्टिकल नंबर 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर constituting a charge on the assets of the company or not। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवेंचर कंपनी का बॉन्ड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, या फिर कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है जिसे कंपनी, ठीक है ना, एसेट्स या फिर किसी भी सिक्योरिटी के बदले में जो है इशू करती है और बदले में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है, और ये हमेशा एक फिक्स पीरियड, 5 टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो ये डिवेंचर का मतलब हो गया। अब बेसिकली डिवेंचर की अगर फीचर्स की बात करते हैं, इसके कुछ फीचर्स है। एक डिवेंचर में क्या इंक्लूड होता है, जो कुछ भी मैंने अभी बताया, अगर उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप तो वो डिवेंचर का मतलब हो जाएगा, फीचर हो जाएगा। तो सबसे पहले फीचर की अगर बात करें, आर डिवेंचर इज इशूड बाई ए कंपनी। एक डिवेंचर एक कंपनी की तरह इशू किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक सर्टिफिकेट में जहाँ पर डिवेंचर से रिलेटेड सारे जो है टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए रहते हैं, कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ रहता है और उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। विच इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट डेप्ट टेकन बाय द कंपनी, जो रिटन एक्नॉलेजमेंट देती है कि हाँ हम आपसे जो है डेप्ट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, आर डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी। हमेशा डिवेंचर कंपनी के सील के अंडर में यूज़ किया जाता है, कंपनी के नेम से इशू किया जाता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट, इट कंटेन्स अ कॉन्टेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड रेट। कोई भी डिवेंचर क्यों ना हो, उसमें हमेशा रीपेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कब उसका वापस होगा। वो रिपेमेंट टाइम अकॉर्डिंग टू कंपनी होता है, कितने टाइम के लिए उनके पैसे चाहिए, कब तक वो वापस कर सकते हैं। ये 5 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर का भी हो सकता है, 15 ईयर का भी हो सकता है, ठीक ना। अलाउड टू इशू डिवेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर। डिवेंचर का मैच्योरिटी ईयर 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देन मिलेगा बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि एक डिवेंचर जो इशू करेंगे तो मैक्सिमम 30 ईयर्स तक का इशू कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे ऊपर का नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इशूड विद द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी डिवेंचर है उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपने नॉर्मल डिवेंचर के क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके आगे कोई भी डिवेंचर क्यों ना उसके आगे कुछ परसेंट लिखा है, जैसे 6% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। ये तो डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है वो डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि डिवेंचर के बदले में उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। मान लो लिखा हुआ है 10% डिवेंचर और 10 लाख के डिवेंचर इशू किया। इसका मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10 लाख का 10% होगा, यानी कि कितना 1 लाख रुपये इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, मतलब इसके पीछे कंपनी की एसेट सिक्योरिटी होती है। मान लो जब रिपेमेंट कंपनी अगर नहीं कर पाए तो उसकी जो एसेट्स होते हैं वो मॉर्गेज के रूप में रखे जाते हैं और उस एसेट्स को सेल करके जैसा भी हो वो डेप्ट के अमाउंट यानी कि डिवेंचर के अमाउंट वसूल किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी जो भी डिवेंचर इशू करे बदले में उसके पास एक प्रॉपर एसेट्स होना चाहिए जो इसको मॉर्गेज में रखा जाए। तो ये होता है डिवेंचर के बारे में। बट जो डिवेंचर इशू किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो हमें पढ़ने हैं कि डिवेंचर के एक्चुअली में कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर को कई तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिक्योरिटी के आधार पर, टेन्योर के, रजिस्ट्रेशन के, कन्वर्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग डिवेंचर को दो कैटेगरी में बांटा गया। दो टाइप के डिवेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड या नेग डिवेंचर। तो सिक्योर्ड क्या होता है? सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होता है, ये मॉर्गेज डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जिसके वो डिवेंचर होते हैं जो हमेशा किसी एसेट्स के चार्ज में इशू किया जाता है, यानी कि इसके पीछे किसी ना किसी एसेट्स को मॉर्गेज रखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि एसेट्स तो जो मॉर्गेज होता है, जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड हमेशा क्या होता है, किसी स्पेसिफाई या फिर फिक्स एसेट्स के चार्ज में रखा जाता है। फ्लोटिंग जनरल एसेट्स की, कोई भी एसेट्स होता है नॉर्मली उस एसेट्स के चार्ज में रखा जाता है। मतलब ऐसे डिवेंचर जो कंपनी के जो एसेट्स है उसको मॉर्गेज रखने के बाद इशू किया जाता है। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 रुपीज़ के डिवेंचर इशू किए, तो बदले में कंपनी के पास 10,000 के लगभग क्या होना चाहिए, एसेट्स होना चाहिए। और इस 10,000 एसेट्स की सिक्योरिटी ही इस 10,000 डिवेंचर को मिली होती है। इसका मतलब जो पेमेंट कर, जो डिवेंचर ले रहा है, परचेस कर रहा है, जो कंपनी को डेप्थ प्रोवाइड करा रहा है, उसको पता है कि मुझे 10,000 अगर पैसे ना मिले तो मैं कंपनी की इस 10,000 का क्या ले लूँगा, जो है एसेट्स वसूल कर पाऊँगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है अकॉर्डिंग टू एसेट्स। बट अनसिक्योर्ड या नेग डिवेंचर होता है जहाँ पर किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। दैट मीन्स नो सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स का कोई सिक्योरिटी होता है बेसिकली। ये जो है, जो हमने बताया था, जो फ्लोटिंग होता है, ये जनरल पर्पस के लिए या फिर जनरल एसेट्स के रूप में इसको रखा जाता है। इसके बाद में कोई भी एसेट्स हो भी सकता है, नहीं भी सकता, बट एक फिक्स, जैसे ऐसे मैंने बताया कि एक फिक्स एसेट्स को रखा जाता है सिक्योर्ड में। नेग डिवेंचर में ऐसा नहीं होता, या फिर ये बिना सिक्योरिटी के एसेट्स होता है, ठीक है ना, जो डिपेंड करता है कंपनी के कंडीशंस के ऊपर। तो ये हो गया पहला। सेकेंड टाइप होता है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट। अगर कंपनी रीपेमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, दो तरह का जो होता है यहाँ पर, रिडीमेबल डिवेंचर्स और इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होता है एक फिक्स टाइम और पीरियड के बाद इसको क्या किया जाता है, रीपेमेंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है ऐसे डिवेंचर जिसमें ऑलरेडी पहले से ही टाइम लिख दिया जाता है कि कब इसका रीपेमेंट होना है।
मान लीजिए किसी डिवेंचर को टाइम पीरियड है कि 5 ईयर्स का है, तो इस 5 साल खत्म होते ही, मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होते ही इन डिवेंचर को वापस कर दिया। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस करना, ठीक है ना, रीपेमेंट करना। तो ऐसे में ये लमसम पीरियड में होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में होता है, जैसा भी हो, फिक्स टाइम खत्म होने के बाद ही वापस होता है। जबकि इरिन्यूएबल डिवेंचर ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, रीपेमेंट का टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। दैट मीन इरिन्यूएबल डिवेंचर आर आल्सो नोन एज परफ्यूजल डिवेंचर बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग और रीपेमेंट ऑफ द मनी बारोड बाय द इशूइंग सच। यहाँ पर किसी भी तरह का अंडरटेकिंग नहीं दिया जाता है कि मैं आपको रीपेमेंट करूँगा आफ्टर फिक्स पॉइंट टाइम। यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता है, रीपेमेंट तो होता ही है, लेकिन कब होगा ये कंपनी नहीं बताती है। जबकि रिडीमेबल में फिक्स टाइम ऑफ पीरियड फिक्स हो जाता है पहले से ही। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी मतलब था बदलना। अगर कन्वर्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल मतलब ऐसे डिवेंचर को जिसको कन्वर्ट किया जा सके, किसमें, इक्विटी शेयर्स और अदर सिक्योरिटी में। ऐसे डिवेंचर जहां पर ये कंडीशन ऐड किया जाता है कि आप आगे चल के इन फ्यूचर में चाहे तो ऐसे शेयर को इक्विटी शेयर में या फिर कंपनी की दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहते हैं। बट नॉन कन्वर्टेड डिवेंचर में ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। नॉट कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर, इसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया सकता है नॉन कन्वर्टिबल में। ध्यान में रखना ये चीज़ को कि कन्वर्टिबल में इक्विटी शेयर, अदर कंडीशन में डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में बदल दिया सकता है, लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट है फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू में 2 तरह का डिवेंचर होता है, एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, दूसरा होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। किस पर? इंटरेस्ट रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसे डिवेंचर जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, ठीक है ना, कि किसी कंपनी को, किसी डिवेंचर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किया जाता है, ठीक है ना। स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। मान लो 10% का डिवेंचर है तो उसको 10% का डिवेंचर इंटरेस्ट मिलेगा, 5% डिवेंचर है, 6% डिवेंचर है, 8% है। जब ऑलरेडी डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है इशू के टाइम ही, तो उसको स्पेसिफाइड कूपन रेट डिवेंचर बोलते हैं। लेकिन कुछ डिवेंचर ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, कंपनी वाले अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटरेस्ट फिक्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इसको हम जीरो कूपन रेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर किसी तरीके का रेट फिक्स नहीं होता है, कंपनी वाले अकॉर्डिंग टू फ्यूचर वर्क, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, वो अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट स्पेसिफिक वाले में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इशू करते वक्त फिक्स हो जाता है वही रहता है लास्ट तक, जब तक रीपेमेंट नहीं होता है। यहाँ पर इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस आ सकता है, नॉमिनल वैल्यू, इसी वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए, देयर आर 2 टाइप्स डिवेंचर्स, रजिस्ट्रेशन डिवेंचर एंड बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखा है। रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर द डिवेंचर which are issued to a specific person, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नेम में इशू किया जाता है, जहां पर उस पार्टिकुलर आदमी का नेम, उसका एड्रेस और उसका नंबर ऑफ डिवेंचर लिख दिया जाता है सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम पे ही डिवेंचर इशू किया जाता है। वो आदमी, वो जो है डिवेंचर को क्या नहीं कर सकता, बाद में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन अगर ट्रांसफ़र करेगा भी उस कंडीशन में कर सकता है जब यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग या रेगुलर ट्रांसफ़र, वो परमानेंटली ट्रांसफ़र करेगा ट्रांसफ़र डेट के अकॉर्डिंग। बट बियरर डिवेंचर में किसी पार्टिकुलर नेम नहीं लिखा रहता है, इट नॉट इंक्लूड एनी पार्टिकुलर नेम। ये बियरर होता है, मतलब ये किसी के पास भी हो, यहाँ पर केवल ये लिखा रहता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर
गिवन टू द डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को, सर्टिफिकेट होल्डर को, जिसके बाद वो कागज होगा उसी के वो डिवेंचर हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट होल्डर को डिवेंचर प्रोवाइड करा दिया जाता है, बाद में वो जिसे चाहे डिवेंचर को ट्रांसफ़र कर सकता है। मेन जो डिवेंचर होल्डर होता है वही होता है जिसके पास ये डिवेंचर का सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। ठीक है। Where debenture are the debenture which can transfer by way of delivery and the company does not keep any record of the debenture holder। कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं होता है, ठीक है, जिसके पास डिवेंचर हो जाएगा उसी का होता है ये, राइट। यहाँ पर पर्टिकुलर नेम के नाम इशू किया जाता है, यहाँ पर किसी को भी इशू किया जा सकता है, पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। अब इतना पढ़ने के बाद हमें समझना होगा, क्योंकि हम शेयर भी पढ़ चुके हैं, डिवेंचर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब जनरल एंट्री करेंगे तो पता चलेगा दोनों का सेम एंट्री होता है, फिर भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो हमें जानना होगा शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस को जानने के लिए हमें पॉइंट टू एक बेस के अकॉर्डिंग देंगे, पॉइंट टू पॉइंट पता करेंगे। सबसे पहले बेस होगा ओनरशिप का, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, ओनरशिप के अकॉर्डिंग शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ये है कि शेयर का जो शेयर होता है, शेयर का मतलब ही होता है ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ओनरशिप होता है। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, जो बिजनेस के ओनर बनते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं होते, दे आर ओनली द डेप्ट, इट इज ओनली अ डेप्ट। यानी कि ये केवल क्या बारोअर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, कंपनी के ओनर नहीं होते। दे आर द नॉट द ओनर बट शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। आपको पहला डिफरेंस पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस बट डिवेंचर आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, दे आर ओनली बारोअर। वो केवल पैसे देने वाले होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना, ठीक है ना। ध्यान में ये रखना, सॉरी, रिटर्न का मतलब होता है बदले में कुछ पेमेंट करना। यहाँ पर डिवेंचर के बदले में जो पेमेंट किया जाता है वो होता है डिविडेंड, डिविडेंड। शेयर होल्डर के बदले में, शेयर होल्डर को अमाउंट के बदले में, शेयर के बदले में उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट मिलता है, शेयर मिलता है। जबकि जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर को एज ए रिटर्न, डिवेंचर के बदले में उनको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बेसिकली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 6% है तो लाभ प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो से मतलब नहीं होता, जो भी डिवेंचर का अमाउंट है उसका 6% उनको एज ए इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो शेयर का रिटर्न क्या है, डिविडेंड, और डिवेंचर का रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रीपेमेंट, रीपेमेंट में वापसी। तब ध्यान में रखना जब रीपेमेंट की बात होती है, ठीक है, शेयर्स आर नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाइफ, जब तक कंपनी का लाइफ स्पैन है, जब तक कंपनी चलती रहती, कभी भी शेयर के अमाउंट रिटर्न नहीं होता है। बट डिवेंचर का मामले में उल्टा है, डिवेंचर हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसमें क्लॉज जुड़ा होता है, ये इसी टाइम होता है, टर्म ऑफ रीपेमेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो डिवेंचर होता है उसका रीपेमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हो जाता है, जबकि जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक शेयर वापस नहीं होता है। ध्यान में आपको ये चीज़ रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। कंपनी की मीटिंग में, कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअली में कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैव द राइट ऑफ वोटिंग। शेयर होल्डर को कंपनी की जनरल मीटिंग में, डिसीजन मेकिंग में जो है वोट करने का राइट्स हो जाता है। बट डिवेंचर हैज़ नो राइट्स, डिवेंचर होल्डर को कोई भी राइट नहीं मिलता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, डिवेंचर होल्डर केवल बारोअर होता है, उधार देने वाले होते हैं। इसको आउटसाइडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस।
तो आउटसाइडर को बिजनेस के किसी भी तरह के इंटरनल कामकाज में, ऑपरेशन में जो है इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो शेयर किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं होता है, नॉट सिक्योर्ड। ये किसी एसेट से, किसी भी तरह की मॉर्गेज से सिक्योर्ड नहीं होता है, बट डिवेंचर आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स। ये बिजनेस के एसेट्स से सिक्योर्ड हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे एसेट रखा जाता है, एसेट्स मॉर्गेज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिवेंचर को इशू किया जाता है, ठीक है ना। बट शेयर्स के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो इनको ओनरशिप दी जाती है। अब बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है, एंड ऑफ द बाउंड ऑफ द कोई भी एसेट्स नहीं बचता है, तो इनको कोई भी पैसा रिटर्न भी नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कन्वर्टिबिलिटी। अकाउंटिंग टू कन्वर्टिबिलिटी मतलब इसको कैन नॉट बी कन्वर्टेड। जो शेयर्स होते हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। आप चाहते हैं शेयर को कन्वर्ट करके डिवेंचर में लाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। बट डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये डिवेंचर में पहले ही कंडीशन लिख दिया जाता है, अगर कन्वर्टेड वाला हो, कंपनी चाहते हैं कि इन फ्यूचर डिवेंचर को कन्वर्ट करके शेयर बना दिया जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन शेयर को डिवेंचर बना दिया जाए ये पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रेफरेंस शेयर होता है उस कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन होता है। बट नॉर्मली हम बात करें शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द शेयर्स इनटू डिवेंचर, राइट। ये तो डिवेंचर के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डिवेंचर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बुक का पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, लगातार बने रहे मेरे साथ ताकि आपको एनसीईआरटी बुक के सारे सॉल्यूशन मिल जाए।